Hey guys, welcome to my channel मैं टैरो का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव होंगे और आपकी ज़िंदगी में ईश्वर का आशीर्वाद ब्लेसिंग होगी। आज की टैरो का रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आज की रीडिंग में क्या करने जा रही हूँ देखूंगी मैं। आज की टैरो का रीडिंग में आगे आने वाला आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, क्या लिखा हुआ है आपके भाग में, परमात्मा ने क्या लिखा हुआ है, ईश्वर ने आपके भाग में, है ना, कि जो आपको मिलकर रहेगा। देखिए, जब भी मेरे पास कोई भी जन्म पत्री कुंडली बनने के लिए आती है, ठीक है, जब भी कोई मेरे से जन्म पत्री कुंडली बनवाता है, मतलब एवरी डे मैं काफ़ी सारी जन्म पत्री कुंडली बनाती हूँ, तो जानते हैं सबसे पहले मैं क्या चीज़ चेक करती हूँ? मैं सबसे पहले उसका 9th हाउस चेक करती हूँ, क्योंकि 9th हाउस हमारी जन्मपत्री कुंडली का वो कॉलम है, वो घर है जिसमें अगर ग्रह स्ट्रॉन्ग बैठा है, जिसमें अगर ग्रह मजबूत बैठा हुआ है, तो आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हो। ठीक है ना, मतलब आप किसी की भी जिंदगी में, मैं आपकी नहीं बोलूंगी, मैं एक कॉमन बात बोलूंगी, किसी की भी जिंदगी में अगर कोई भी परेशानी है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो शादी से रिलेटेड है, चाहे उसकी किसी और हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, करियर जॉब, किसी से भी, लेकिन अगर उसका भाग्य यानी कि उसका 9th हाउस अगर मजबूत है, 9th हाउस में पावरफुल ग्रह बैठा हुआ है, या फिर 9th हाउस पर किसी पावरफुल, किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह, ठीक है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो भाग्य है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो उन सारी प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए 9th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ हमें जन्मपत्री कुंडली में देखने पर पता चलती है। टैरो कार्ड रीडिंग भी जब मैं करती हूँ तब भी मैं उसमें ग्रह चेक करती हूँ। एवरी टैरो कार्ड रीडिंग में मैं एनर्जीज को चेक करती हूँ, ग्रह को चेक करती हूँ कि आपके ग्रह में बल कितना है, कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी है, आगे आने वाले टाइम में आपकी कैसी एनर्जीज रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं टैरो कार्ड से ही चेक करती हूँ। बाकी का जन्मपत्री कुंडली से सब मिलाकर जो है वो प्रॉपर आपका प्रेडिक्शन होता है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं यही चीज़ देखने वाली हूँ कि आपके भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है, कैसा है आपका भाग्य, आगे ईश्वर ने क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट आपका कैसा है, ये भी चेक करने वाली हूँ मैं। एनर्जीज को फुल चेक करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, निवेदन है आप सभी लोगों से, ताकि आपको एवरी डे जो है वो रीडिंग मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही रीडिंग करूं नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो चलिए अभी चेक करेंगे एनर्जीज को कि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, क्या एनर्जीज है आपकी रिलेशनशिप की। अच्छा, सेकंड चीज, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि हम शादीशुदा है या हमारा लिव रिलेशनशिप है या हमारा ये है, तो हम देख सकते हैं। देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में है, आप आराम से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। हाँ, रीडिंग आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, इस चीज़ को आपको देखना है कि भाई कितना मैच कर रही है ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अगर देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो भाई सबके साथ हर चीज़ तो मैच नहीं करेगी ना, ये तो बहुत ही जनरल सी बात है। तो जितना मैच करता है, आपको लगता है कि हाँ मुझसे ये चीज़ मैच करेगी, रेजोनेट कर रही है, तो आप आराम से रखिएगा उस चीज़ को। जो चीज़ मैच नहीं कर रही है उसको आप लेट गो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, ठीक है ना। रीडिंग कैसे देखनी है? अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको उसका नेम लेकर देखना है। अगर आप नाम किसी के लिए नहीं देख रहे हैं, सब अपने लिए देख रहे हैं कि आपके भाग्य में क्या है, तो आप अपना नाम ले लीजिए, ईश्वर का नेम ले लीजिएगा और रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे, है ना, देन उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हर काम की शुरुआत ईश्वर का ध्यान रखकर ही करते हैं, ईश्वर को ध्यान में रखकर। तो पहले थोड़ा एनर्जीज क्लीन कर ले। जब तक आप नेम लीजिएगा, जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हैं ना, जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, फिर आप उसके बाद अपनी बात को लिखिएगा।
चलिए स्टार्ट करेंगे अब एनर्जीज को और देखेंगे कि क्या है एनर्जी। तो सबसे पहले मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स के मैसेज लेना चाहूँगी और देखूँगी कि क्या एनर्जीज है, क्या सिचुएशन है आपके भाग्य में, क्या चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और ये एंजल ने जो इस वक्त मैंने जो ये कार्ड पकड़े हुए हैं, जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो कार्ड है, ये एंजल मैसेज है, ठीक है। मतलब एंजल आपको बताएंगी कि क्या है आपके जीवन में और क्या आने वाला है आपके भाग्य में और इस समय क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में। तो ये एंजल मैसेज है, ईश्वर की ब्लेसिंग, एक तरीके से कृपा समझ लीजिए, जो आपको गाइड करेंगे, गाइडेंस है ये। तो देखते हैं कि क्या है, देखते हैं कि क्या है। आप रिलेशनशिप, लव लाइफ या मैरिड लाइफ या फिर आपका करियर, किसी भी चीज़ पर हो सकता है। देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है मेरे सामने और इसमें कुछ राशियाँ लिखी हुई हैं और उसके बाद सेकंड कार्ड देखेंगे। तो यहाँ पर लिखी हुई है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए ये राशियां हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर क्या कार्ड निकल कर आता है इनके लिए देख लेती हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज दिया है एंजल ने, देखिए ये जो राशियां यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइडेंस के तौर पर, और एंजल ने मैसेज दिए हैं इन राशियों को कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, कुछ एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन उनका रास्ता रोका गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है पर्टिकुलर कि उनका रास्ता रोका गया है। मतलब आपकी जीवन में इस वक्त जो सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। साफ तौर पर यहाँ पर जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है आपकी तरफ से, वो आपको मानसिक अशांति है किसी प्रकार की, बहुत ज़्यादा। चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, या फिर आपका करियर हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का व्यवहार आपके लिए इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ पर जो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, जो पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, उसका रास्ता रोका गया है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है, आप हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ में, लव लाइफ हो आपकी, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन वो पर्सन के साथ अगर आपका इस वक्त कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या उस पर्सन के साथ आपकी बातचीत बंद है, या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में होते हुए भी आपके साथ नहीं है, एक घर में रहते हुए भी, या फिर इतने सालों के रिलेशनशिप रहने के बाद भी अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि उसको आपसे कहीं ना कहीं दूर किया गया है, जो कि एंजल आपको गाइड कर रही है। ईश्वर आपको सचेत कर देना चाहते, अवेयर कर देना चाहते और बता देना चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, लेकिन रास्ता रोका गया है। एनर्जीज पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में है, एनर्जीज रुकी हुई है, और ये एनर्जीज जब फ्लो में आएगी डेफिनेटली आपका मिलन भी होगा। आपके करियर में अगर कुछ रुकावटें हैं तो आपका करियर ठीक होगा, प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं वो चीज़ें ठीक होंगी। तो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में गाइडेंस दी जा रही है कि किसी ने तंत्र मंत्र की विद्याओं से या फिर नेगेटिव ऊर्जाएं सेंड की है, नजर लगी है, कोई वास्तु दोष है, लेकिन रास्ता रोका गया है और इस समय आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा मानसिक अशांति है। तो थोड़ा सा सेल्फ वर्क कीजिए, मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए प्रॉपर तरीके से अपनी ऊर्जा को। यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है ऑल साइन, मतलब कोई भी राशि हो सकते हो आप, ठीक है। तुला, कुंभ, कन्या, मीन, कर्क, सिंह, मेष, मकर, कोई भी राशि हो सकते हो आप। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक कार्ड आया हुआ है जो कि एंजल ने उन लोगों को के लिए सेंड किया है, ये कार्ड जिनकी जिंदगी में इस वक्त रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं, रिलेशनशिप और करियर से रिलेटेड। क्योंकि मैं करियर में जैसे मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे करियर की जो वाइब्रेशन मिल रही है वो इतनी तेजी से मुझे मिल रही है कि मैं काश वो आपको वाइब्रेशन दिखा सकती। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत कुछ अपने करियर में ऊंचाइयों पर अपने करियर को ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्टकारी बना दिया है। कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है और आप बनना बहुत कुछ चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप इतनी तरक्की करो
कि जो पीछे छूट चुका है आपके, वो आकर आपसे माफ़ी मांगे और उसे अफसोस हो कि आज आप इतने ओहदे पर हैं, इस पोस्ट पर हैं, या फिर आपने अपने करियर में इतना कुछ कर लिया है कि जो आपसे जिसने इतना बुरा व्यवहार किया या जिसने इतना रूडली बिहेवियर करे उसे सॉरी फील हो, उसे गिल्ट हो, है ना, कि इंसान इतना ज़्यादा लायक था या इतना ज़्यादा मेहनती था, बट मैंने तो इसकी कदर नहीं की, इसके प्यार को नहीं समझा। तो आज मुझे जो सिचुएशन दिख रही है आपकी इस वक्त, अगर रेजोनेट कर रही है आपसे, तो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेस, डीप इमोशंस नज़र आ रहे हैं मुझे। करियर को लेकर भी बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में पूरी तरीके से इस वक्त आपके ना प्रॉफिट है, ना ही बिजनेस में कोई तरक्की मुझे दिख रही है। जॉब में तो जॉब पिछले काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो, बीच में जॉब मिली भी लेकिन वो जॉब आपके हिसाब की नहीं थी, या जॉब में अगर आप हो इस वक्त तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस, मतलब एक तरीके से नेगेटिव एनर्जीज ने आपका पूरी तरीके से कंट्रोल किया है। आपके रिलेशनशिप हो, आपके करियर हो, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे। डेफिनेटली अगर ये जो एनर्जीज है ये कनेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे इस वक्त। सर दर्द होना, चक्कर आना, या बहुत एंजाइटी होना, नींद नहीं आना, ये हेल्थ इश्यूज आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना। बेसिकली ये कार्ड आया ही उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि शायद उनका साथ कोई नहीं निभा रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा और मेरा साथ। और कहते हैं ना कि ईश्वर का साथ सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि चिंता नहीं करो, सिर्फ मेरा ध्यान करो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। और देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, आ रहे हैं स्वयं महादेव आपका साथ देने। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, या अपने करियर को लेकर, तो आप चिंता ना करें, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। महादेव आपकी दुख तकलीफ़ों को समझ रहे हैं और वो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इच्छाओं की बात आई है तो बता ही देती हूँ कि हम जो चीज़ें होती है ना हमारी इच्छा में, वही चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाती। तो फोकस कीजिए अपनी गोल पर। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है किसी का, और साइलेंस एनर्जीज है डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड बेसिकली इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर एक दुख बना हुआ है, एक सैडनेस बनी हुई है, एक चिंता बनी हुई है। क्योंकि जैसे ये कार्ड दिख रहा है ना आपको, इस कार्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन देखने में है ये कार्ड कि इस कार्ड में कुछ नहीं दिख रहा। सच पूछा जाए तो इस कार्ड में बहुत कुछ है, और वो वही समझ सकता है जो सबके सामने तो बहुत उससे रहता है, चुप करके रहता है, साइलेंस रहता है, कि उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सेकंड चीज, ये कार्ड आपके पर्सन की भी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इस वक्त आपसे कुछ भी चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, मन में कंफ्यूजन है। अगर आप उनसे बोलना भी चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा सा रिजल्ट मिलता है, ऐसा सा रिजल्ट जिसमें कुछ समझ ही में नहीं आता, कोई क्लियरिटी नहीं मिलती उनकी साइड से। बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज, एकदम साइलेंस, है ना, एकदम साइलेंस। लगता है गुस्सा भी आता है कि मतलब कुछ बोले, कुछ बताएं, कुछ कहें, कुछ भी कहें, कुछ तो बोले, कुछ तो बताएं, लेकिन वो एकदम साइलेंस, एकदम साइलेंस इस कार्ड की तरह। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इस कार्ड को देखकर मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज बहुत हावी है आपके रिलेशनशिप को लेकर, है ना, क्योंकि ये कार्ड भले ही इस समय नो कॉन्टेक्ट को बता रहा है, जिसका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि इस कार्ड में जो वाइब्रेशन छिपी हुई है, अगर आप पर्सन के लिए देख रहे हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मैरिड पार्टनर, लव लाइफ, कोई भी, इस पर्सन के दिल में बहुत कुछ है। आज ये बोल सिर्फ इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि इसको पता है कि एक शब्द बोलेगा उसके बाद ये बहुत सारा बता देगा अपनी सब चीजें। खुद पर कंट्रोल करना ना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुद पर भी कंट्रोल इंसान कब करता है, जब उसे लगता है कि अब क्या करें, कैसे कहें, क्या बताएं, है ना।
तो यहाँ पर है बहुत सारे सवाल, आपके पर्सन के मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये पर्सन की जो हैवी एनर्जीज दिख रही है ना, साइलेंस जरूर है पर इमोशंस है इसके अंदर। इस पर्सन को दुख है, तकलीफ है, इसको ये आपके बिना नहीं रह सकता है ये पर्सन। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैंने एक कार्ड लिया है, ये आया है, और एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर हम टैरो कार्ड पर आते हैं, ये एंजल मैसेज। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुखद और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मेरे हाथ में आया हुआ है, और स्वयं महादेव आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला था इस कार्ड को देखकर, और एंजल हमें गाइडेंस देती है ना, तो एंजल ही ये गाइड कर रही हैं। और रियूनियन होने वाला है कुछ लोगों का, ठीक है, रियूनियन होने वाला है। अगर आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, कोई रिश्ता है, तो रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, बल्कि मैं बोलूँगी 99% रियूनियन के चांसेस है, क्योंकि 100% एनर्जीज तो नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो 99% रियूनियन के चांसेस होने वाले हैं, और ऐसे ऐसे रिश्तों का रियूनियन होगा जिसमें आपने होप छोड़ दी है। ऐसे रिलेशनशिप जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्द ऐसे रिलेशनशिप जुड़ने वाले हैं जो आपने होप छोड़ दी है, या जो रिलेशनशिप आपसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं है। वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है, वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में लौट रहा है। उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में ठीक होने वाली हैं, तो यहाँ पर ये चीज देखेंगे। तो भाई कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा पूर्ति भाव कुंडली में हम देखते हैं, इच्छा पूर्ति भाव जो कि हमारा 11th हाउस होता है, मजबूत होना चाहिए इच्छा पूर्ति भाव। सेकंड चीज, हमारा 9th हाउस मजबूत होना चाहिए। कुंडली में हम लगन देखते हैं, लगन से भी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे और देखना चाहते हैं भाग्य में क्या है, फ्यूचर में क्या है, जन्म पत्री पूरी तरीके से कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, है ना, आपको चाहिए कि हाँ भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए आगे क्या है फ्यूचर। जन्म पत्री कुंडली के द्वारा आपको हर चीज जो है वो आगे का पता चल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ ये नंबर व्हाट्सएप पर है। आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, जन्म पत्री कुंडली जान सकते हैं, भविष्य को जान सकते हैं बड़ी आसानी से। कुंडली के द्वारा, टैरो कार्ड के द्वारा आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा, जो भी चीजें कार्ड में आएंगी। तो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में ईश्वर ने, महादेव ने क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी को देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस कार्ड को ले लेते हैं। ओह माय गॉड, करियर को लेकर कुछ अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, और करियर में अगर रुकावटें आप फेस कर रहे हो बहुत टाइम से, और आपको लग रहा है कि चीज़ें रुकी सी हैं, तो एक अच्छा करियर जो है वो आपका वेट कर रहा है। जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, मैं आपको बोलना चाहूँगी, हमारे करियर, ठीक है, हमारे कोई भी व्यक्ति के करियर का जो हमारा 10वां घर होता है, कुंडली का, जन्मपत्री का जो 10वां घर होता है, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, उसमें अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर आपका जो 10वां घर है वो मजबूत हो। यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आई है उसके हिसाब से बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है, समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य में आपके बहुत सारी चीजें दिख रही हैं करियर को लेकर। गवर्नमेंट जॉब आपकी दिखाई दे रही है, सरकारी नौकरी का अच्छा योग दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का जॉब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर को लेकर पिछले करीब 1 साल से परेशान है। मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर आप करियर में लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। जॉब में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब आती नहीं है, आपके पास आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोक देती हैं, या तो आपको रोक देती है या फिर उस चीज को आप तक पहुंचने से रोक देती हैं। तो द सन का कार्ड है, और ये सन का कार्ड आपकी करियर की बुलंदियों की तरफ को लेकर बात कर रहा है। और ये कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि आगे आने वाला समय जो है वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर जॉब या अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। खासतौर पर सरकारी जो भी चीजें थी, जो भी चीजें हैं सरकारी या कामकाज जुड़े हुए हैं, सरकारी चीजों से आप जुड़े हुए हैं इस वक्त, या सरकारी चीजों से की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, तो द सन का कार्ड है, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और द सन का कार्ड आपके जीवन में एक हैप्पीनेस को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाग्य में जो अभी तक था, ठीक है, उसको हम छोड़ेंगे, लेकिन जो आगे आने वाला समय है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये समय जो है बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। और अगर आप रुकावटों का सामना कर रहे हैं, या फिर करियर में, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि मैं आपकी करियर में अगर रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपका 10वां घर कमजोर है,
तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, उन ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं उपाय के द्वारा, ठीक है ना। तो आप डिटेल्स में बात कर सकते हैं। दो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें 10 सन का कार्ड है और ये कार्ड रीडिंग आप देख रहे हो तो एक मजबूत ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और उस मजबूत ऊर्जा को आप स्वीकार कीजिए, है ना, अपनी जिंदगी में। तो देखते हैं दूसरा कार्ड आपके भाग्य में। ओके, देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास से देख सकते हो इस कार्ड को। ये वो व्यक्ति है, ये वो पर्सन है, आई होप कि आप समझ जाओगे कौन पर्सन है ना। ये वो व्यक्ति है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको दुख देने में। ये वो व्यक्ति है, ये वो पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया, आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया। आपके सामने होकर उसने किसी थर्ड पार्टी से बात की या आपका रिश्ता तोड़कर आपको ब्लॉक करके वो किसी थर्ड पर्सन में चला गया। ये वो व्यक्ति है जो आपसे आपकी खुशियां छीन ली। ये वो पर्सन है जिसने आपका रिश्ता तोड़ दिया, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी कभी कदर नहीं की। वो पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है और आपसे माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ऊर्जा दिख रही है, आप मुझे बहुत ही ज्यादा सैड दिख रहे हो। और वो व्यक्ति जब आया है ना आपकी लाइफ में आएगा, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस, इतनी हैप्पीनेस आएगी, इतनी खुशियां आपकी जिंदगी में आएंगी। हालांकि आप मुझे थोड़ा सा उसमें दिख रहे हो कि आप, जैसे होता है ना कि मन में तो बहुत खुशी है लेकिन ऊपर से गुस्सा है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों। तो अंदर की जो नाराजगी है ना, वो मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आप स्वीकार करोगे उस इंसान को, आप उसको अपनी जिंदगी में लेकर आओगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ रहा है और माफी भी मांगेगा, आपके पैर पकड़ के माफी मांगेगा वो, है ना। क्योंकि मैं जिस तरीके से इस एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बहुत इमोशनल है वो इंसान। आज उस इंसान की जिंदगी में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जिसमें वो खुद बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, वो खुद फंस गया। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं करते हो, किसी को धोखा देते हो, तो फिर वो सारी चीजें, कहते हैं ना, कर्मा लौट कर आता है। इसीलिए कहते हैं ना, कर्मा हमेशा अच्छा करना चाहिए, हमेशा अच्छा करो, अपनी साइड से अच्छा करो, बाकी का ईश्वर की मर्जी, है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन खुद फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी के, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो फंस गया है ये और थर्ड पर्सन में। और अगर थर्ड पर्सन नहीं है, आप दोनों के बीच में सिर्फ आप दोनों ही हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये पर्सन तड़प रहा है आपके लिए और ये खुद आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। इसकी ऊर्जा आपको आकर्षित कर रही है, आपकी ऊर्जा इनको आकर्षित कर रही है। मैं आप दोनों के बीच में मिलन होते हुए देख रही हूँ और एक सुखद ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। ये सुखद ऊर्जा बहुत जल्द आपकी जिंदगी में, मैंने बोला ना कि प्रवेश करने वाली है, तो प्रवेश कर रही है आपकी जिंदगी में एक सुखद ऊर्जा। उसको स्वीकार कीजिए और कुछ मंत्रा जो है वो आप कर सकते हो ताकि जो रुकावटें हैं वो आपकी खत्म हो, ठीक है। तो दूसरा, शिव जी को जल जरूर दें। मैंने कई बार आपको इस चीज को बोला है कि शिव जी को भी जल जरूर अर्पित करें और सूर्य देवता, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, शादी को लेकर देखिए भाग्य में क्या लिखा हुआ। देखिए भाग्य में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके भाग्य में जो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत दिखाई दे रही हैं भाग्य में। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से ही बात करूं तो आपके भाग्य में काफी टाइम से कुछ रुकावटों को आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। सो नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है, सो नहीं पा रहे हो ढंग से, जाग ज्यादा रहे हो, चिंताएं बहुत हो रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी पिछले कुछ टाइम से जिसमें आपकी बेचैनी सी बढ़ गई है किसी भी चीज में। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो सिचुएशन भले ही आपकी ठीक आ रही है, लेकिन जो प्रेजेंट आपका दिख रहा है वो प्रेजेंट मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन बहुत सुंदर आ रही है। यहाँ पर शादी के लिए भी दिख रही है कि शादी होती हुई दिख रही है। अगर शादी नहीं हुई है अभी तक और शादी के लिए आप परेशान हो रहे हो कि आपकी शादी कब होगी आपकी शादी, तो मैं यहाँ पर शादी होते हुए देख रही हूँ और मनचाही शादी होती हुई देख रही हूँ। आपकी लव मैरिज होती हुई देख रही हूँ, आपके पर्सन के साथ दिख रही हूँ। और ये पर्सन जो दिख रहा है ना मैरिज के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ये पर्सन और ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मतलब आपको पसंद है दिल से। और इन पर्सन के साथ आपकी कनेक्टिविटी भी जुड़ी है, बातचीत भी हुई है। लेकिन इन दिनों प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से मतलब आप परेशान हो, क्योंकि
ये पर्सन ने आपको प्रॉमिसेस तो बहुत किए, आपकी मैरिज के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आगे आगे आपको संभालने के लिए प्रॉमिस किए। बट ये पर्सन अभी इन दिनों आपके साथ सही ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं पा रहे हो आप इनको। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंसान क्या कर क्या रहा है, क्या चाहता क्या है, क्योंकि कल तक ये ही पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे थे और आज जब आप इनकी तरफ हो गए तो इन पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई रुकावटें दिख रही हैं, निगेटिव ऊर्जाएं हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट सिचुएशन पे जब सोर्ट्स का आया हुआ है, बदलती हुई जिंदगी दिख रही है, जिंदगी में बदलाव दिखाई दे रहा है, एक अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है। सिचुएशन जो ऐसी दिखाई दे रही है, इसमें मतलब आपका ना दिल बहुत दुखा है, बहुत दिल दुखा है आपका, ठीक है। ऑल साइन प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं, ऑल साइन एनर्जीज को बता रही हूँ, ठीक है ना। मुझे आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन अच्छी आती हुए भी दिख रही है, लेकिन एनर्जीज ऐसी दिख रही है जैसे आपकी ज़िंदगी में आपके प्यार को किसी ने नहीं समझा है। होता है ना, जैसे हम कभी किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, और मुझे सामने से दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी सामने से दिख रही है। अपने पर्सन के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन ने आपकी नींद उड़ा दी रातों की, मैं देख रही हूँ। क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ या जिसके लिए इतना कर रही हूँ वो व्यक्ति कभी ऐसा करेगा कि छोड़कर चला जाएगा, ब्लॉक कर देगा या वही प्यार को नहीं समझेगा, है ना। तो मैं आपको मतलब ये चीज़ों को देख रही हूँ कि आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं, कुछ ऐसे शत्रु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, कुछ ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं हैं जिन्होंने चीज़ों को रोका है। फर्स्ट कार्ड आया था ना हमारे पास, अगर आपने रीडिंग स्टार्टिंग से देखी कि रास्ता रोका गया है, मतलब साफ तौर पर मैंने जब ये कार्ड देखे थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपकी तरफ तेजी से आ रही हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है उनका। तो वही सिचुएशन दिख रही है ना, रुकावटें दिख रही हैं भाग्य में। उनको ठीक किया जा सकता है, बैलेंस में कर सकते हो आप, उपाय कीजिए। उपाय तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, है ना। और मंगलवार के दिन आप मीठा दान कर सकते हैं, बूंदी दान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये उपाय तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हुई है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी थर्ड पार्टी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपसे, आपके भाग्य में जो लिखा है, जो आपकी खुशियां हैं वो छीनना चाहती है। मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ। कोई ऐसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो आपसे आपकी हैप्पीनेस को छीनना चाहती है। वो पूरी तरीके से तत्पर है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज में दिख रही है कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को खराब करने की पूरी कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो या आपकी कोई लव लाइफ हो, आपका पर्सन हो सकता है कि शादीशुदा हो या आप भी शादीशुदा हो, अलग अलग जगह पर हो मैरिड। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, उनकी निजी जिंदगी बहुत डिस्टर्ब है और ये पर्सन आपसे अपनी लाइफ में खुशी मांगना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी जिंदगी में आपकी खुशी को छीनना चाहती है ना। तो भाग्य में आपके जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें जो दिख रही हैं उसके हिसाब से डेस्टिनी में आपके पर्सन का साथ आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। लेकिन रुकावटें बहुत दिखाई दे रही हैं और ये रुकावटें कहीं ना कहीं ऊपरी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ लोगों की नज़र लगना या कुछ वास्तु दोष हो सकता है कि आपके घर में कुछ वास्तु दोष हो। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। घर को मैंने कई बार कहा है जब मैंने रीडिंग की है कि घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। खास तौर पर आपका बाथरूम हमेशा क्लीन होना चाहिए। बाथरूम हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड करता है, तो नहीं है तो उसको क्लीन करिए या करवाइए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। राहु अगर किसी का खराब होता है या फिर राहु अगर आपका खराब, उसकी पहचान ही है कि बाथरूम गंदा होना, घर में जाले लगना, पानी घर में आसपास पड़ा हो, घर में नहीं पड़ा है तो आपके घर के बाहर पड़ा होगा पानी, कोई नाली जाम होना, घर में मशीनरी खराब होना, ये चीज़ खराब हो गई, कल वो चीज़ खराब हो गई, आज टीवी खराब हो गया, कल फ्रिज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई। मतलब जो भी चीज़ें हैं घर की, कहीं कुछ नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा, मतलब एक तरीके से मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है।
घर में नकारात्मक ऊर्जाएं इनसे बहुत ज़्यादा आती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो घर में अगर कोई सामान पड़ा हुआ है आपके और वो खराब हो रहा है या खराब पड़ा है काफ़ी टाइम से, तो उस सामान को अपने घर से या तो ठीक करवाइए, और नहीं ठीक करवाना है तो उसको बाहर करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है अगर कोई भी खराब चीज़ पड़ी हुई है तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड करना शुरू कर देती है, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती हैं। वो आपको दिखेंगी नहीं, वो आपको ऐसे दिखेंगी कि आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, वो इस तरीके से दिखाई देंगी। करियर में प्रॉब्लम्स, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, अचानक बीमार पड़ जाना, मन में शांति होना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट मन शांत नहीं है, मन में शांति है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप मेरे पास आते हो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, कुंडली के लिए, तब मैं आपको एक नहीं बहुत सारी बातें इसीलिए समझाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मेरी वजह से अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मैं एक मानसिक अशांति देख रही हूँ जो इस वक्त आपके माइंड में चल रही है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर किस्मत आपका साथ देगी। पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेंटिकल का कार्ड जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंतजार खत्म होने की बात कर रहा है। बॉटम जो है ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। बॉटम को देखकर लग रहा है कि आपका ये पर्सन की तरफ से आया है बॉटम, और मैं इस कार्ड को भी ले ही लेती हूँ। ये बॉटम किसी ऐसे इंसान की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस वक्त या तो आपके साथ रह रहा है या फिर आपका साथ नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। देखो जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, मैं एक बेचैनी को बड़ी आसानी से देख सकती हूँ, एक पर्सन की बेचैनी को आसानी से देख रही हूँ। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। ये पर्सन अचानक से आपकी जिंदगी से चला गया, आया बहुत तेजी से था ये पर्सन आपकी लाइफ में, लेकिन उतनी तेजी से चला भी गया। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये पछता रहे हैं और आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इन पर्सन का मन नहीं लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है ये पर्सन, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती है कि तुमने भाई मूव ऑन तो कर रहे हो, लेकिन तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है कहीं। आपने इनको इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया आपने इनको, इतना किया इनके लिए, इतनी इनकी केयर की कि वो जो केयर थी ना, वो जो आपका प्यार था ना, वो आज इन्हें आपसे दूर रहने नहीं दे रहा है और हर वक्त आपको याद कर रहा है। ये पर्सन एक अकेलापन है, हर वक्त कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, पछतावा होता है, गिल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुझे दिखी, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, और आप अपने भाग्य को और अच्छा बना सकते हो और पॉजिटिव बना सकते हो और जागृत कर सकते हो अपनी ऊर्जा को, जो ऊर्जा रुकी हुई है। मुझसे बात कर सकते हो। बाकी का इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग में क्या बात है भाई, मैं बोलने पर मजबूर हो गई हूँ। वैसे मैं तो इस रीडिंग को खत्म ही कर रही थी, बट आज के रीडिंग में ना सबसे ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान लौटता हुआ दिखाई दे रहा है जिस इंसान ने आपकी कभी कदर नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा। क्या बात है आज, मतलब आज किसका रियूनियन होने वाले हैं, किनके रियूनियन होने वाले हैं, आई डोंट नो, बट आपकी जिंदगी में एक हैप्पीनेस को मैं आते हुए देख रही हूँ। इतने सारे कार्ड इसी चीज को बता रहे हैं। इसमें भी 2 कार्ड थे, आई होप आपने ध्यान दिया होगा। तो पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है वैंड्स के साथ, और आई होप कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। और कितना कनेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रीडिंग को पूरा देखा करिए, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँ मुझे पता हो कि भाई आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, ताकि मैं लाइव सेशन करूँ तो आप रीडिंग को देख सकते हैं, और लाइव सेशन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।